Hello दोस्तों, welcome to A to Z Education. Today we are starting a complete and detailed series of class 10th mathematics. ये एक फुल सिलेबस सीरीज़ होगी। हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज और हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पर। आज से हम चैप्टर फर्स्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी डिले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करो और 135 एंड 225 को HCF निकालो। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन क्या है हमारे पास। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन है A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर हम A एज्यूम करते हैं बड़े वाले नंबर को जो हमारे पास 225 है और 135 हमारे पास छोटा नंबर है तो उसको हम B एज्यूम कर लेते हैं क्यों हमारे पास क्वोशंट आता है और R रिमाइंडर आता है। तो हमें HCF निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमको बड़ा वाला नंबर के साथ हमको 225 को 135 के साथ डिवाइड करना है। तो हमें लिखना है अंदर 225 और 135 बाहर लिखना है। तो ये 1 पे जाएगा क्योंकि 2 पे ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 पे जाएगा 135 1 जा 135। तो हम माइनस कर लेते हैं। 225 माइनस 135 होता है 90। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 90। तो हमें पहली कंडीशन हमारी ये मिली कि जो A है A हमारे पास 225 होता है और B हमने एज्यूम किया था छोटे वाले नंबर को, उसको वो है बराबर क्या किसके 135 के। और क्यों हमारे पास क्वोशंट होता है तो क्वोशंट हमारे पास 1 आया तो इंटू 1 प्लस हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 90 आया। तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 से ज़्यादा है और हमारा आंसर अभी नहीं आया। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारा डिविडेंड था पहला वाला डिविडेंड 135 उसको हम डिवाइज़र बनाते हैं 135। तो हमें 135 को 90 के साथ डिवाइड करना है। 90 2 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो 180 हो जाएगा तो 1 से जाएगा 91 जा 90। हम इसको माइनस कर लेते हैं। 135 माइनस 90 होता है 45। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 45। तो सेकंड कंडीशन हमें ये मिलती है कि A किसके बराबर था जो हमारा बड़ा नंबर हमारा 135 था 135 और B हमारे पास 90 है और क्वोशंट क्यों जो है वो हमारे पास 1 आया प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 45 आया। तो अब हम एक काम कर लेते हैं। जो हमारा ये वाला डिवाइज़र था हम इसको हम डिविडेंड बनाते हैं। तो 45 2 जा 90 45 2 जा 90। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं ए किस बराबर किसके बराबर है 90 के बराबर है। B किसके बराबर है 45 के बराबर है इंटू क्वोशंट हमारे पास 2 आया प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। इसे हमारे रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका डिवाइज़र जो है यानी कि लास्ट वाला जैसे 0 आ गया उसका लास्ट वाला जो उसका डिवाइज़र होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हम लिखेंगे आगे हमने लिखा यहाँ पर सिंस द रिमाइंडर बिकम्स 0 द प्रोसेस स्टॉप्स हियर एंड द डिवाइज़र एट द स्टेज इज़ HCF। सो द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। तो रिमाइंडर जब हमारा 0 आया तो प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गई और इस स्टेज पर हमारा डिवाइज़र तो 45 था। इसलिए हम 135 एंड 225 का आंसर 45 होगा यानी इसका HCF 45 होगा।
तो हमारे पास दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का 196 एंड 38220। तो हमें इसको HCF निकालना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये मेथड यूज़ करना है। तो कंडीशन तो हमें पता ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, वो है A = BQ + R, जहाँ पर A 38220 यानी बड़ा नंबर है, B 196 है क्यों क्वोशंट है और R रिमाइंडर है। ऑब्वियसली हमारे पास बड़ा नंबर 38220 है, 38220 इसको हम अंदर लिख लेते हैं, 196 को बाहर। हम इसको एक साथ ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 196 1 जा करेंगे 196, इसको हम 382 - 196 हो जाएगा, ये आएगा 186 और ये जो 2 है ये नीचे आएगा। और 196 को हम करेंगे 9 के साथ, वो आएगा 1764। और जब हम इसको माइनस करेंगे 1862 को 1764 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 98 हमारे पास। तो बचा ये 0, ये भी नीचे आएगा यहाँ से। तो हमारे पास आया 980। 196 को हम करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 980। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0। तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो गई, सॉरी ये यहाँ पर स्टॉप हो गई ये प्रोसेस। तो हमारे पास तो क्वोशंट एक ही है 196, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो क्वोशंट है वो हमारे पास आंसर है, यानी 196 HCF है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस कंडीशन को, हम लिख सकते हैं जो A है वो है 38220 = B है हमारे पास 196 इंटू क्वोशंट क्या आया हमारे पास 195 प्लस R क्या आया 0। तो ये कंडीशन है हमारे पास। और हम ये भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे तो हमने लिखा यहाँ पर सिंस द रिमाइंडर इज़ 0 सो द प्रोसेस स्टॉप्स हियर। हमारा रिमाइंडर जब 0 आया तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हुई। द डिवाइजर एट द स्टेज इज़ 196। जब ये प्रोसेस स्टॉप हुई तो इसका डिवाइजर क्या था 196। हैंस द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। तो इस प्रोसेस का यानी इस 196 एंड 38220 का HCF हमारे पास 196 है। तो अब है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और एंड थर्ड पार्ट। 867 एंड 225 को हमें HCF निकालना है। तो जैसे हमने वो दो पार्ट किए वैसे ही ये पार्ट भी करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हमें कंडीशन लिखनी है। इसमें कंडीशन क्या होती है, A = BQ + R, जो हमने उन दो पार्टों में लिखा। तो हमें चाहिए कि हमें बड़ा वाला है उसको हमें डिवाइड करना है छोटे वाले से। हमें 225 को डिवाइड करना है 867 से। 225 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यह आता है 765। तो हम इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आता है 102। इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, A हमारे पास है 867 क्योंकि बड़ा वाला नंबर यही है। B हम छोटे वाले नंबर को एज्यूम करते थे, वो है 225 इंटू क्यों क्वोशंट क्या आया हमें 3 प्लस रिमाइंडर आया हमें 102। तो अब जो हमारा डिवाइजर है वो अब डिविडेंड बनेगा, जैसे हम उन पार्टों में करते आए हैं 225। अब हमें 225 को 102 से डिवाइड करना है। तो 102 जाएगा 2 पे, वो आएगा 102 जाएगा 2 पे तो 204 आएगा। 225 - 204 कितना होता है 51। अब इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला नंबर है 225 = B है हमारे पास डिवाइज़र, क्यों है क्वोशंट इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। अब हमारे पास ये 51 आया
इसको हम डिवाइज़र बनाएंगे और 102 को डिविडेंड बनाएंगे। 51 2 ज़ा 102, इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारी प्रोसेस यहाँ ख़त्म हुई। यहाँ पर हमारी प्रोसेस ख़त्म हुई तो इसका मतलब हमारा आंसर 51 है। तो हम लिखते हैं तो हमने लिखा सिंस द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो द प्रोसेस स्टॉप्स हेयर। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया तो यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हुई। सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 51, जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया तो इस स्टेज पर हमारा डिवाइज़र 51 था। हैंस द HCF ऑफ 225 एंड 867 इज़ 51। तो हमारा HCF क्या है इन दो नंबरों का? 51, क्योंकि जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। So this was the first question from real numbers, simple, clear and to the point. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना A to Z एजुकेशन को, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मैं हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। नो कन्फ्यूजन, ओनली क्लैरिटी। See you in the next video. Until then, keep learning, stay curious, and as always, मैथ को दोस्त बना लो, बोझ नहीं।